You can see me all smiling and there is a solid reason behind it. IIM संबलपुर जिसने 2025 यानी कि लास्ट ईयर ही अपना एक यूजी कोर्स निकाला था, दैट वाज बैचलर ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी. सो टिल लास्ट ईयर दे वर एक्सेप्टिंग स्कोर्स ऑफ CUET UG. ओके, इन ऑर्डर टू गेट इन एडमिशन इन दिस कोर्स आपको CUET UG का देना था. बट इस बार आ गई है एक मेजर अपडेट और वो ये है दैट फॉर दिस अकेडमिक सेशन 2026 दे विल बी एक्सेप्टिंग स्कोर कार्ड फॉर देयर कोर्स ऑफ IPMAT इंदौर. यानी कि जो भी स्टूडेंट्स IPMAT इंदौर को टारगेट कर रहे हैं, अब 4 से बढ़कर 5 IIMs हो गए हैं. सो देयर वाज रांची, देयर वाज अमृतसर, देयर वाज शिलोंग, देयर वाज सिरमौर एंड नाउ it is Sambalpur as well. So just one exam and you can see you can target so many IIMs. Now IIM Sambalpur ने अपनी detailed policy out कर दी है. So everything that you need to know about this, especially if you are someone who's new, जिसे पता भी नहीं है what IIM Sambalpur is covering in this course, this video is for you, so stick with me till the end. To begin with, ये प्रोग्राम है क्या? Okay, so ये प्रोग्राम है बैचलर ऑफ साइंस मैनेजमेंट और पब्लिक पॉलिसी, इसका कोर है. ऑलराइट, अब ये 4 साल का कोर्स है. क्लियरली इन्होंने स्टेट किया है इट इज़ इन लाइन विथ NEP 2020, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. ओके, 4 ईयर का ये प्रोग्राम है और आपको एग्जैक्ट ऑप्शन मिलेंगे आफ्टर ईच ईयर. प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं. आपको सोशल, इकोनॉमिक और पब्लिक चैलेंजेस, बिकॉज पब्लिक पॉलिसी इज द कोर, तो उससे रिलेटेड आपको मिलेगा पॉलिसी डिजाइन, मैनेजमेंट एंड अदर थिंग्स एज well. These are the key highlights of this course. You can definitely go and check it out on their website as well. I'll ensure that the same is mentioned in the description box, and these are the skills and career prospects. So this was about a brief about the program here. Admission की अगर बात करें, very important is the eligibility criteria that you need to know. Eligibility criteria की बात करें तो definitely you must have passed 12th और equivalent exam, या आप currently 12th में है तो भी चलेगा. यानी कि if you are 12th appearing you can appear too. तो जून 2026 तक अगर आपके रिजल्ट आ रहे हैं you are still eligible. अब minimum academic weightage जो है it will be asking, so minimum 60% is required in 10th and 12th for general category and 5% relaxation, that is 55% चाहिएगा in case of reserved categories, that is SC, ST, OBC, EWS, PWD category. So this was about the academic qualification. अब एक चीज is that you must have passed English language examination in 10th and 12th. तो English एक mandatory subject रहेगा. And कमिंग टू द मेजर अपडेट, लास्ट टाइम यहाँ पे हुआ करता था CUET UG का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट किया जाएगा, बट नाउ इट इज रिप्लेस्ड. मस्ट हैव अ वैलिड स्कोर ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट विच इज कंडक्टेड बाय IIM इंदौर. यानी कि IPMAT 2026 अगर आप इस साल लिख रहे हैं, यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर IIM संबलपुर. अगैन यू हैव टू मीट दीज 2 क्राइटेरियाज एज वेल. रिलैक्सेशन दी गई है रिजर्व्ड कैंडिडेट्स को, राइट, 5%, विच इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. एज लिमिट की भी बात की है, दैट वाज द अकेडमिक वेटेज. एज लिमिट, maximum age for admission is 20 years as on July 31st 2026. ये मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए. और ये रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए अलग से है. एडमिशन प्रोसेस की बात करें, सो एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन दैट वो रहेगा. फिर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी बेस्ड ऑन दी स्कोर कार्ड. जो आपका स्कोर रहेगा IPMAT इंदौर में, बेस्ड ऑन दैट अ मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड. एंड अगेन they have clearly mentioned the not only the scorecard of your Indore exam is considered, but also personal interview round. तो PI का भी जो है वो consider करेंगे, how much you are scoring in your PI as well. Now this is the reservation policy. The number of seats जो government के norms के हिसाब से they have to reserve, and important dates are out as well. So they have mentioned not exactly the date but the month. Okay, so application कब start होगी? मई में start होगी application. Last date जून रहेगी. PI round जो है वो जून जुलाई रहेगा. So this means they will be conducting their own PI 2. PI भी रहेगा. और प्रोग्राम कमेंसमेंट अगस्त, जो हर IIM का ऑलमोस्ट सेम होता है, अगस्त में ही PI रहेगा. सॉरी, प्रोग्राम कमेंसमेंट अगस्त से ही रहेगा. एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल कैटेगरी की 2000 है, SC ST और जो रिजर्व्ड कैटेगरीज है उनके लिए 1000 है. तो एप्लीकेशन फ़ी अगेन नॉन रिफंडेबल है, दैट इट इज़ यू हैव टू पे द एप्लीकेशन फ़ी थ्रू द प्रोसेस. जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट एंड डेट आएगी उसी के अंदर आपको एप्लीकेशन फ़ी रखनी है. सो दिस वाज अ ओवरव्यू ऑफ एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट IIM संबलपुर.
एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, कुछ और पूछना है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, और हम जल्दी लेके आएंगे ऐसे और सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और ऐसे ही वीडियोस. दिस वाज प्रियल साइनिंग ऑफ. थैंक यू.